नमस्कार दोस्तों। किसी भी व्यक्ति के इमोशंस उसको अपने बारे में सोचने समझने के लिए मदद देते हैं। किसी भी व्यक्ति के इमोशंस उसको अपने बारे में फैसला लेने के लिए मदद देते हैं। और हम अपने बारे में जो राय धारण करते हैं, कई बार वो इमोशंस के आधार पर ही होती है। हम एक दूसरे से जो खुशी का एहसास करते हैं, हम अपने आप से जो खुश रहते हैं, वो हमारे इमोशंस की वजह से ही होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता होगा या वो इस बात को समझना नहीं चाहते होंगे कि जीवन में जब भी वो दुखी हुए, जीवन में जब भी वो परेशान हुए, तो शायद इसी इमोशंस की वजह से हुए। पता नहीं कितने लोगों को ये बात पता है कि हमारे इमोशंस अगर हमें ऊपर ले जाते हैं, अगर हम हमारे इमोशंस हमको खुशी देते हैं, हमें हमें प्रेरणा देते हैं, हमें बेहतर फ़ील कराते हैं, तो अक्सर जीवन में दुखी होने का कारण भी हमारे इमोशंस ही होते हैं। इमोशंस को समझना है तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि इमोशंस को हम रेगुलेट कैसे कर रहे हैं। इमोशंस को क्या हमें ये जानकारी है कि हम अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं? क्या मुझे ये पता है कि मैं अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पा रहा हूँ? क्या मुझे पता है कि इमोशंस को रेगुलेट करने की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं? अक्सर हम अपने जीवन में जिन लोगों को भी देखते हैं परेशान हैं, दुखी हैं, तो हमें ये समझ में आता है धीरे-धीरे कि कहीं न कहीं इमोशनल रेगुलेशन जो एक व्यक्ति की योग्यता होती है, उसमें शायद कुछ कमी हो गई। इसकी वजह से हम परेशान होते हैं। सुनने में बड़ा आसान सा लगता है, बड़ा सपाट और सरल सा लगता है इमोशन रेगुलेशन। लेकिन ये बहुत ही एक चैलेंजिंग प्रोसेस होता है अपने इमोशंस को समझना और अपने इमोशंस को काबू में रखना। जब कभी भी हम अपने इमोशंस को नज़रअंदाज करते हैं, जब कभी हम अपने इस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं कि हमें अपनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट कहाँ करने हैं, किस स्थिति में करने हैं, किस इंसान में करने हैं, कितने करने हैं, तो मुझे परेशानी का अनुभव होता है। मैं परेशान होता हूँ और इतना परेशान होता हूँ कि मैं भूल जाता हूँ कि ये जो परेशानी का कारण है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। यस, ये भी ज़रूरी है समझना कि हम में से अक्सर लोग जब परेशान होते हैं, तो हम अपनी परेशानी का कारण अक्सर किसी न किसी बाहरी स्टिमुलस को या बाहरी घटना को या बाहरी किसी अन्य व्यक्ति को दोषारोपित कर देते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे, जब आप थोड़ा-सा समझेंगे, तो आपको समझ में ये भी आता है कि हमारे दुखों का, हमारी परेशानियों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति तो कभी था ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। ये तो परेशानियाँ हम ही ने पैदा करी। कैसे पैदा करी, ये समझने की ज़रूरत है। अक्सर जब लोग इनको समझने की कोशिश करते हैं, तो एक प्रोसेस होता है, एक फिनोमिना होती है, जिसे हम कहते हैं कन्फेशन, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। ये बड़ा थोड़ा-सा मुश्किल होता है। जो लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जो लोग ज़्यादा थोड़े-से भावुक होते हैं, उनके लिए इस बात को स्वीकार करना कि हाँ, मेरे इमोशंस में जो मुझे जो परेशानी हो रही है, मुझे जीवन में जो दिक्कतें आ रही हैं, चैलेंज आ रहे हैं, दूसरे लोगों से जो मुझे चाहा वो नहीं मिल पा रहा है, इसका कारण कहीं न कहीं मैं ही हूँ, मेरे ही इमोशंस हैं। इसको कन्फेस करना, स्वीकार करना बड़ा चैलेंजिंग होता है। लेकिन जो लोग इसको चैलेंज को स्वीकार करते हैं, जो लोग ये समझते हैं या जान जाते हैं, जो इसको समझ जाते हैं कि मेरे इमोशंस ही मुझे परेशान करते हैं, कोई अन्य व्यक्ति तो कभी कर ही नहीं सकता। तो उनके लिए अपनी मुसीबतों को, अपनी परेशानियों को समझना आसान हो जाता है। ये कैसे? एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सपोज़ करिए, मान लीजिए एक लड़का या लड़की किसी को चाहता है और उसकी उससे शादी हो जाती है और उसके मायके वाले या उसके घर वाले लड़की या लड़के के हमेशा उसको कहते हैं, देखो भई, इससे शादी नहीं करना, ये थोड़ा-सा दिक्कत दे सकता है आगे चल के। उनका अपना एक नज़रिया था, लड़की के घ या लड़के के घर वालों का एक नज़रिया था। लड़की या लड़के ने उस नज़रिए पे ध्यान नहीं दिया और अपनी इमोशंस को फ़ॉलो करते हुए, अपनी इमोशनल बिलीफ़ सिस्टम को फ़ॉलो करते हुए उस लड़की या लड़के के साथ शादी करना मंज़ूर करते हैं। कुछ दिन तक समस्या नहीं होती है, लेकिन बाद में दोनों के बीच में तकलीफ़ें होने लगती हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह सकते हैं कि लड़का जो है लड़की को बोलता है कि देखो, तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें अपने माँ-बाप से संबंध ख़त्म करने पड़ेंगे। उनका इंटरफेरेंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारे समाज में तो शादी के बाद लड़की के घरवाले आते ही नहीं हैं। लड़की के घरवाले जो है, अच्छा नहीं माना जाता है अगर लड़की के घरवाले शादी के बाद लड़की को फ़ोन करते हैं, उससे बात करते हैं। ये चीज़ें शर्त के रूप में उस लड़की
या लड़के के आगे भी रखी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अपने माँ बाप से बात करने की मनाही सिर्फ लड़कियों को ही है। कई बार आप देखेंगे कुछ लड़कियाँ भी जो विवाहित महिलाएं हैं, वो भी अपने पतियों को बोलती हैं कि देखो, तुम्हें अगर मेरे से संबंध रखने हैं तो अपनी माँ को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा होता है। और ऐसी स्थिति में बेचारी लड़की, जिसको ये बोला गया है कि तुम अपने माँ बाप से संबंध खत्म करो, वो परेशान हो जाती है, वो दुखी हो जाती है, वो समझ नहीं पाती मैं क्या करूं। मैं अपने पति, जिसको मैंने बहुत चाहा था, अभी भी चाहती हूँ, उसके बात मानूं, या मेरे माँ बाप जो हमेशा से मुझे बताते थे कि ऐसा मत करो, और आज चल के उनकी बात सच साबित हो रही है और मुझे दुख हो रहा है, मैं उनको छोड़ दूँ। मैं तो दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकती। लड़की के घर वाले परेशान हैं, लड़की को समझा समझा के परेशान है कि देखो बेटा, वो आदमी सही नहीं है। कई बार लड़के के घर वाले भी लड़के को समझाते हैं कि देखो बेटा, तुम जिससे प्यार करते हो, वो जो महिला जिसको तुम अपनी धर्म पत्नी अर्धांगिनी के रूप में मान के आगे बढ़ रहे हो, वो तुम्हारे हित का नहीं सोच रही है। लेकिन कई बार लड़की या लड़का समझ नहीं पाते, समझना नहीं चाहते, उनको अपने माँ बाप की बात बहुत बुरी लगती है, और उनको लगता है माँ बाप तो उनकी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं, उन्हें जलन हो रही है, इसलिए वो अपने लड़की या लड़का अपने माँ बाप की बात नहीं मानते। कई बार इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। इस ऐसी घटना स्थिति में, ऐसी विवादास्पद स्थिति में इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने उस जीवन साथी को, जिसने उससे प्यार किया था, अभी भी करती है, कैसे छोड़ दे। वो रोती है, दुखी रहती है, खाना नहीं खाती, सूखती चली जाती है, दुखी, नींदें नहीं आती हैं, बहुत रोती है, उसकी आंखों से आंसू बंद नहीं होते हैं, वो चुप हो गई है, उसने बोलना बंद कर दिया है, उसने खाना बंद कर दिया है। उसकी स्थिति बहुत गड़बड़ होती जा रही है, क्योंकि एक तरफ उसके माँ बाप ने जो बोला था, जिसे उसने पहले विश्वास नहीं किया था, आज वो गलत साबित, आज वो सही साबित हो रहा है। उसके माँ बाप की बोली गई एक एक बात सच साबित हो रही है, और वो लड़की याद करती रहती है, और उस लड़की को याद आता है कि मेरा पति मेरे माँ बाप को मेरे से छोड़ने के लिए कह रहा है। मेरा पति ये चाहता है कि मैं अपनी दुनिया को, अपने माँ बाप को भूल के सिर्फ उसी के साथ रहूँ, और किन किन परिस्थितियों में रहूँ, मैं मारी जाऊँ, मुझे लातें मारी जाएँ, मेरा मानसिक प्रताड़ना मिले, मुझे खाने से महरूम रखा जाए, मुझसे काम करवाया जाए, और उसके बावजूद मेरे ससुराल वाले, मेरे मेरे पति मेरे से चाहते हैं कि मैं अपने माँ बाप को भूल जाऊँ। उसके लिए मुश्किल हो रहा है। साथ ही साथ में एक और डिलेमा है। वो लड़का उसको बोलता है कि देखो, मेरे साथ अगर तुम्हें रहना है तो एक पेपर में लिख के देना पड़ेगा कि कल को अगर मुझे कुछ होता है तो इसमें मेरे पति और उसके माँ बाप का कोई हाथ नहीं होगा। वो लड़की अभी भी प्यार कर रही है इस लड़के को, अपनी इमोशंस की वजह से छोड़ नहीं पा रही है। वो कह रही है मैं क्या करूं, मेरे से ना अपने माँ बाप छूट रहे हैं, ना मेरे से मेरा पति छूट रहा है, मैं और कुछ नहीं चाहती, मैं सिर्फ इज्जत और प्यार चाहती हूँ। लेकिन बदनसीबी देखिए इस लड़की की, पति के द्वारा उसे इन दोनों में से कुछ नहीं मिल रहा। वो कमाती है लड़की, पैसा कमाती है, और पैसा कमा के वो लड़की वो पैसा अपने पति को देती है, जो कि पढ़ रहा है। और इतनी सारी परेशानियाँ, इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद, इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद उस लड़की को उसका हक नहीं मिल पा रहा है। वो प्यार के 2 मीठे बोल चाहती है, वो थोड़ी सी इज्जत और सम्मान चाहती है, लेकिन ससुराल पक्ष की वजह से तरफ से उसे वो नहीं मिल रहा है, बल्कि उसको कमियां निकाली जाती हैं। जब मौका मिलता है, पति बेचारा उसके 2-4 हाथ मारता है, लातें मारता है, उसको दबा के रखता है, और काम करवाता है घर से। काम करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन लड़की तो बेचारी सब कुछ करके भी दुखी है। आज वो बैठ के सोचती है कि मैंने जिन उम्मीदों के साथ शादी करी थी, जिस आदमी को मैंने अपने जीवन का आधार माना था, जिसके लिए मैंने अपने सपने सजाए थे, वो तो धोखा हो गया। वो लड़की जानती है कि मेरा पति आगे चल के मुझे फिर से धोखा देगा, फिर से मारेगा, फिर से चीट करेगा, लेकिन उसके बावजूद वो इतना प्यार करती है कि वो कहती है कि मैं अपने पति के पास फिर से जाना चाहती हूँ, ताकि मैं उसे समझा सकूँ। उस बेचारी को पता ही नहीं है कि उसने जो सोचा है शायद वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि जिस लड़के से उसने प्यार किया था, उसने तो शायद उससे कभी प्यार ही नहीं किया था। उसकी नज़र तो हमेशा उसके पैसे पे थी। वो लड़की पढ़ी लिखी है, कमाऊ है, वो कहीं काम करती है, अच्छा खासा पैसा कमाती है। उस लड़के को उस लड़की की ज़रूरत तभी होती है जब उसको पैसा चाहिए होता है। लेकिन देखिए, इमोशंस के चलते, अपने हाईली एग्जेजरेटेड इमोशनल इन्वेस्टमेंट के चलते, वो लड़की जानते हुए भी दुख उठा रही है। इसलिए मैंने बोला, इमोशंस चैलेंजिंग होते हैं, इमोशंस को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है, इमोशंस को इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। हमको पता होना चाहिए कि हमें अपने इमोशंस कहाँ डालने हैं, कितने डालने हैं। हमको हमेशा सचेत रहना चाहिए कि 4 दिन से जिस आदमी से मैं मिली हूँ, उसके ऊपर मुझे कितने इमोशंस डालने चाहिए।
मुझे पता होना चाहिए कि मेरे माँ-बाप जिन्होंने ज़िंदगी भर मुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, खिलाया-पिलाया, शादी करी, उस शादी के लिए उन्होंने अपनी रज़ामंदी दी जिसके लिए वो कंफर्टेबल नहीं थे और आज उनकी वही बात सच हो रही है। वो लड़की को ध्यान रखना चाहिए, किसी भी लड़की या लड़के को ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करते समय क्या क्रिटिकल है? क्या वो कभी अपने खुद के फैसले पे डाउट करता है या करती है? और ये स्थिति लड़कों के लिए भी उतनी ही सच है। लड़के भी जब किसी से प्यार करते हैं तो टूट के करते हैं। इनफैक्ट प्यार करने की चीज़ ही होती है टूट के, दिल से, बेइंतहा प्यार करना चाहिए। किसको करना चाहिए? कब करना चाहिए? कब नहीं करना चाहिए? शायद हम इंसान कई बार अपने ही कुछ चाहतों की वजह से इन क्रिटिकल कमेंट्स को ध्यान नहीं दे पाते। अपने ही कुछ क्या बोलें, कुछ महत्वाकांक्षाओं की वजह से ध्यान नहीं दे पाते। इंसान की फितरत होती है, वो हमेशा नया ढूंढता है, नई उम्मीदें, नई अनुभूतियाँ, नई अनुभव, नई तरंगे ढूंढता रहता है। कई बार हम एक ही माहौल में रहते रहते, अपने माँ बाप के साथ रहते रहते, उन्हीं दीवारों को, उन्हीं चेहरों को देखते देखते उकता जाते हैं और हम कोई हमें नया मिलता है, दो चार अच्छे अनुभव होते हैं, उसके बेसिस पे हम पूरी ज़िंदगी के फैसले कर लेते हैं। इमोशनल इन्वेस्टमेंट कई बार हमसे हमारे गलत फैसले करवा देता है और हमें पता भी नहीं चलता। कई बार पता चल जाता है लेकिन उस समय तक हम इतने ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं कि अपने फैसले को फिर से बदलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है और इसीलिए तो हम परेशान होते हैं। हम कैसे किसी को कह सकते हैं कि तुमने हमें परेशान किया? हमने परेशान करने का हक तो दिया ना, तब तो किसी ने हमें परेशान किया। ये हक तो हमेशा हमारे पास था, इसका कंट्रोल तो हमेशा हमारे पास था। हमने कितनी बार फैसला किया कि नहीं, मैं इस आदमी को या इस औरत को अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा उथल-पुथल नहीं मचाने दूँगी। मेरे इमोशंस को जहाँ रिस्पेक्ट ना किया जाए, मेरे फीलिंग्स को जहाँ पे कंसीडर ना किया जाए, मेरी गुडनेस को जहाँ रेसिप्रोकेट ना किया जाए, मैं वहाँ कितना हद तक अपने आप को सरेंडर करूँगी या करूँगा। लड़की कमा के लाती है पैसा, हस्बैंड को दे देती है। कई बार आप देखेंगे पति कमा के लाता है पैसा, अपनी पत्नी को दे देता है। लेकिन क्या कोई भी लड़का या लड़की हमेशा इस पैसे को या इस इमोशंस को बेहतर एडजस्ट करने के लायक होता है? इतनी मुश्किल से जो एक रिश्ता बनता है अपनी छोटी-छोटी चाहतों की वजह से, अपनी छोटी-छोटी इगोसेंट्रिक आइडियोलॉजी की वजह से कैसे तार-तार कर दिया जाता है। और फिर कहीं किसी दिन हम देखने सुनने को मिलता है कि कोई मर गया, लटका हुआ पाया गया, नदी किनारे मिला, सड़क पे कुचला हुआ मिला। पता नहीं ये खुद किया जाता है या इनके साथ ऐसा कर दिया जाता है। ये बहुत गंभीर बातें हैं जिनके बारे में अक्सर बात नहीं होती है, घरों में तो बिल्कुल नहीं है, तो कोई नहीं बताता घरों में अपने बच्चों को, अपने अपने छोटों को, अपने परिवार वालों को कोई नहीं बताता कि आप किससे कितना मिलेंगे। या तो बहुत कड़ाई से पालन किया जाता है या तो बिल्कुल पालन नहीं किया जाता है। हमारे बच्चे सीख ही नहीं पाते हैं किस इंसान के साथ किस किस परिस्थिति में कैसे व्यवहार करना है, इमोशंस कितने देने हैं। या तो वो बेचारे देते ही नहीं हैं, संकुचित रह जाते हैं या इतना देते हैं कि वो उन्हीं के जी का जंजाल हो जाता है। ये बातें बहुत समझनी ज़रूरी है। उस लड़के का आप फीलिंग्स को इमेजिन करिए जिसने इतनी मुश्किल से पैसा कमाया, इतनी मुश्किल से नौकरी हासिल करी। वो चाहता है कि अपने माँ-बाप को भी कुछ करे, लेकिन वो जो कल शादी होकर एक लड़की आई, वो आज उसे कहती है कि नहीं, तुम्हें अगर मुझसे संबंध रखने हैं तो अपने माँ-बाप को छोड़ना पड़ेगा। तुम ये जो कमा के लाते हो, तुम अपनी सारी ज़मीन बेचो, तब तुम मेरे साथ आ सकते हो। ये लड़की कहती है लड़के को, पत्नी कहती है पति को, तुम अपनी ज़मीन बेचो और ये ज़मीन बेच के इसका जो पैसा आएगा वो मेरे नाम करो, तब मैं तुम्हारे साथ आऊँगी और तब मैं तुमको अपने बच्चे को प्यार वो बच्चा जो दोनों का है। आज डायनामिक्स ऐसे बन गए हैं कि वो पति बेचारा चाह कर भी अपने बच्चे से नहीं मिल सकता है क्योंकि पत्नी ने शर्त रख दी है। इतना सब हुआ कैसे? क्योंकि जब हम किसी से रिश्ता बनाते हैं तो हम ये शक नहीं करते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा मैसेज देना चाहता हूँ। आप किसी से भी मिलिए, थोड़ा से शक की गुंजाइश रखिए। जो दिख रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जो सुनाया जा रहा है, जो आप सुन रहे हैं, पूरा भरोसा मत करिए। क्योंकि हमेशा जो दिखता है वो नहीं होता जो दिखाया जा रहा है।
हमेशा जो आपको कहा जाता है वो नहीं होता जो है, होता कुछ और है, कहा कुछ और जाता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है और ये तब हो सकता है जब हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं। हमारा इमोशनल रेगुलेशन एबिलिटी, हमारे इमोशंस को मैनेज करने की जो एबिलिटी है वो बहुत ही रिफाइंड है। थोड़ी सी शक की गुंजाइश होनी चाहिए कि ये आदमी या औरत जो आज मुझे बोल रहा है वाकई में सच है। थोड़ी सी शक की गुंजाइश होना चाहिए, ये आदमी या औरत जो मुझे बोल रहा है क्या कल भी ये सच रहेगा? क्या मुझे भविष्य के लिए अपने आप को तैयार नहीं करना चाहिए? अगर मेरी बात सही नहीं है तो हम क्यों छाता लेके अपने घरों में रखते हैं? हर समय तो बारिश नहीं आती। हम क्यों रेन कोट रखते हैं? हम क्यों कई बार दो दो सामान रखते हैं कि एक खराब हो जाए तो दूसरा यूज़ कर लेंगे? रिश्तों में हम कभी नहीं सोचते। थोड़ी सी गुंजाइश होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने जीवन साथी पे विश्वास मत कीजिए, कितना करना चाहिए ये आपका सोचना है। कितनी प्रॉपर्टी उसके नाम करनी है, कितनी इमोशंस उसके नाम करने हैं, कितनी गहने उसके नाम करने हैं, कितनी बैंक बैलेंस उसके नाम करना है, किसकी कितनी बात माननी है, कब उठना है, कब जगना है, थोड़ा-सा तो आपका कंट्रोल होना चाहिए। और फिर आप बोलते हैं कि मुझे मेरी बीवी ने परेशान कर रखा है, मुझे मेरे ससुराल वालों ने परेशान कर रखा है। क्यों नहीं करेंगे? इजाज़त तो आपने दी है। सम्मान करना मत भूलिए, इज़्ज़त देना मत भूलिए, उनकी ज़रूरतें पूरी करना मत भूलिए, लेकिन आपका अपना भी तो एक वजूद होता है, उसका ध्यान कौन रखेगा? आप ही तो रखेंगे। अब वो कैसे हो सकता है? जब आप थोड़े से अपने ही डिसीज़न्स को क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे। जब आप किसी की बात सुनते समय, किसी से मिलते समय, किसी के साथ आते-जाते जब थोड़ा-सा सशंकित रहेंगे कि मुझे अभी अलर्ट रहना है, ज़रूरी नहीं इस बंदे ने जो कहा है, आगे चल के वही सच साबित हो। दिक्कत तो तब होती है जब हम 100% ब्लाइंड फोल्ड होके जो हमसे कहा जा रहा है, जो हमें सुनाया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, उसको हम यकीन मान लेते हैं। और जब कल को आगे चल के जो हमारा सोचा हुआ था वो गलत साबित होता है तो हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं, हम किसी लायक नहीं रहते हैं। हमें लगता है ये कैसी दुनिया है, ये कैसे लोग हैं, ये इंसान जिसको मैंने अपना पति या पत्नी माना था वो भी दगा दे दिया। उसकी नज़र सिर्फ मेरे पैसे पे थी, उसकी नज़र सिर्फ मेरी बिजनेस पे थी, मेरी प्रॉपर्टी पे थी। इमोशंस आदमी को आदमी बनाते हैं, इमोशंस आदमी को पालतू भी बना देते हैं। इसका ध्यान रखिए, अपने इमोशंस के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करिए। आपका दिन शुभ हो।